वृंदावन की ओर श्री सनातन गोस्वामी निकल गए। इनके मार्ग में भी 2-3 घटनाएं हुई, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य चरण। इनके साथ एक इनका सेवक जा रहा था, उसने जीवन भर इनकी सेवा की, वो इनके पीछे पड़ गया, मैं भी वृंदावन चलूंगा। सनातन गोस्वामी बोले चलो तुम भी चलो। उसको ले गए वृंदावन, लेकिन ये विहंगम जंगलों में होके जा रहे थे। तभी एक सेठ ने इनको आधी रात में देख लिया, उसने रोक लिया, बोले अरे 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 जय हो अतिथि देवो भव, मैं अतिथियों की बहुत सेवा करता हूं, मेरे घर चलो, रात्रि निवास वहीं कर लो। सनातन गोस्वामी बोले ये आचार विचार से तो लग नहीं रहा कि ये अतिथियों की सेवा करता है, ये इतनी सेवा की याचना, हम पे तो कुछ है नहीं कि लूटने के लिए भी सोच रखा हो इसने, हमारे पास कुछ है तो है नहीं, ये कैसे लूटेगा। रात्रि में भोजन प्रसाद पाके जब कक्ष में लेटे तो इन्होंने अपने सेवक से पूछा, ए रे तेरे पास कोई धन तो नहीं है? उसने नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं। बोले सही सही बता। बोले हाँ 8 सोने की मोहर पड़ी है मेरे पास। बोले कि ये इसीलिए हमारी इतनी खातिरदारी हो रही है, ये अभी विष युक्त दूध लेके आएगा पिलाने के लिए, हम दोनों यहां पे पधार जाएंगे, ये धन चुरा लेगा। जैसे ही वो सेठ दूध लेके आया तो सनातन गोस्वामी बोले तुम इधर बैठो, ला निकाल 8 सोने की। बोले ये धरो, आपके आम खा रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं, इसकी आप दक्षिणा ले लो। उस सेठ ने कहा, बोले आप पहले ही हमको प्रदान कर रहे हो, लेकिन हमारी बात तो सुनो। बोले क्या? बोले मैं एक ऐसा सेठ हूं, दिन भर तो व्यापार करता हूं, पर रात्रि में मेरे गुप्तचर राह चलते लोगों को देखते हैं, और वो इतने निपुण हैं कि देखते ही पहचान जाते हैं कितनी सोने की मोहर हैं। बोले हमने दे तो दी। बोले लेकिन ये बात असत्य है, आपके पास 10 सोने की मोहर हैं, ये 8 ही क्यों दे रहे हो? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चेला को देखा, बोले क्यों रे? बोले हाँ सही कह रहे हैं तो 10 ही। बोले 2 भी निकाल, दे दे इसको। दे दी। वो बोला ठीक है भैया, अब आप लोग मुक्त हो, जा सकते हो, दूध मत पीना, इसमें जहर मिला है। सनातन गोस्वामी बोले वो तो हमको पहले ही पता था, तुम जिस तरीके से खातिरदारी कर रहे थे। लेकिन फिर सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य से कहा, बोले सुन मेरी एक बात मानेगा? बोले क्या? तू लौट जा, तू यहीं से लौट जा, क्योंकि अभी वृंदावन प्राप्ति के लिए तू योग्य नहीं हुआ। यहां मैं और मेरा भाई 22-22 हजार 22-22 लाख सोने की मोहरों को त्याग है, तुझसे 8 सोने की मोहर नहीं त्यागी गई, वो भी 10 थी, तू मुझे 8 बता रहा है। ये मन में जो तेरी थोड़ी सी आसक्ति है ना संसार के प्रति, इसके साथ तू वृंदावन नहीं जाएगा, इसको छोड़। और सुन तू वापस जा, फिर कभी अनुभव हो वृंदावन का तो आ जाना। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी अकेले गए वृंदावन। वृंदावन में जैसे ही प्रवेश हुए महाआवेश हो गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, शरीर कंपायमान हो गया। वृंदावन में प्रविष्ट होते ही मानो जैसे अब पैदल चल करके नहीं गए हैं, दंडवत लगाते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं, दंडवती करते हुए यमुना जी की ओर जा रहे हैं। और वृंदावन में चिंतन कर रहे हैं, ये कुंज हैं, ये लताएं हैं, यहाँ श्यामा श्याम ने लीला की होगी, यहाँ श्यामा श्याम ने ये भाव रखा होगा। तभी रूप गोस्वामी, उनको पता चला कि भैया भी आ गए हैं, दौड़ करके गए, हृदय से लगा लिया। बोले मैं रूप, अब देखो एक ही भैया हैं, लेकिन आज मिल रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं एक दूसरे को, मैं रूप हूं। अरे रूप तुम कितने सुंदर हो, मैं सनातन हूं। आहा, दोनों ने हृदय से एक दूसरे को लगाया। बोले तुम रूप हो, मैं सनातन हूं, तुम रूप हो, मैं सनातन हूं। एक दूसरे को हृदय से लगाया। और दोनों वृंदावन में जैसे महाप्रभु जी ने पद्धति बताई, कहते हैं नृसिंह पुराण को पास में रखा। नृसिंह पुराण में भूदेवी नृसिंह भगवान से पूरी पृथ्वी की बारे में पूछती है, ये खंड कैसा है, ये खंड कैसा, ये खंड, और पूछते पूछते भूदेवी पूछती है बराह पुराण में बराह भगवान से कि वृंदावन ब्रज के बारे में बताओ। तब वहां वराह भगवान ने भूदेवी को जो वृंदावन के बारे में बताया, उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके निकल जाते हैं दोनों भैया ढूंढने के लिए। वराह भगवान बता रहे थे इधर ये कुंड होगा, इतनी दूरी पर होगा,
जैसे ही वहां खुदाई करना शुरू करते हैं तो अवशेष मिलने लगते हैं। कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिल जाते हैं, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर किशोरी जी के गले के आभूषण मिलते हैं, कहीं पर कुछ। और जैसी थोड़ी देर खुदाई तभी वहां सरोवर प्रकट हो जाता है। दोनों भैया नृत्य करने लग जाते हैं। आहा, एक सरोवर प्रकट हो गया। फिर रात्रि में जब सोते हैं तो स्वप्न में ठाकुर जी आते हैं, उसी सरोवर पर क्रीड़ा करते हुए दोनों भैयाओं को दिखाते हैं। सुबह उठ करके दोनों बात करते हैं, रात्रि में स्वप्न में क्या देखा? बोले जिस सरोवर की हमने खोज करी वहां पर प्रिया प्रियतम दोनों रास विहार कर रहे। दूसरा कहता आगे आगे तू नहीं बोल, आगे मैं बोलूंगा। किशोरी जी के वस्त्र ऐसे थे, श्याम सुंदर के मुकुट ऐसे। बोले हाँ हाँ भैया ऐसे ही। मतलब एक ही स्वप्न दोनों को आता है और प्रमाणित हो जाता है कि तुमने जिस सरोवर को खोजा वहां लीला हुई है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन व्यतीत हो जाते थे, कोई लीला स्थली नहीं मिलती थी। तब महाप्रभु जी ने आज्ञा की थी कि जब कोई लीला स्थली ना मिले तो फिर दोनों बैठ जाना और किशोरी जी का स्तवन करना, किशोरी जी का चिंतन करना, प्रिया जी को पुकारना। वो कृपा करके अनुग्रह करके शायद कोई संकेत दें और थोड़ी देर चिंतन करने के बाद फिर खोजना, फिर कुछ मिलेगा। दोनों भाई बैठ जाते और किशोरी जी का स्तवन करते। एक भाव मुझे बहुत प्रिय लगता है, मन में भाव आया मानो रूप सनातन ऐसे ही गाते होंगे। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। इतना सुंदर भाव है ये। हमारी श्री जी के यहाँ गाते हैं सब, नित्य गाना चाहिए। सोचो वृंदावन में आकर के यहाँ रूप सनातन गोस्वामी किशोरी जी का स्तवन करते हैं, और जब स्तवन करते हैं उसके बाद उन्हें कोई लीला स्थली का दर्शन होता है। हे मनोहारिणी राशेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी राशेश्वरी रस रूपा, मनोहारिणी राशेश्वरी रस रूपा, ब्रज ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, स्वरूपा, हे ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा, हे गोपवंश मणि ब्रज बरसाने वारी, ब्रज गोपवंश
ब्रज बरसाने वाली, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, हो मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु